गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ विजेता सिंह पटेल और हम आपको पढ़ाने वाले हैं मॉस सब्जेक्ट का टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ ए बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल लोड। ठीक है, तो हमने आपको अभी पिछली क्लास में आपको बताया, ठीक है, क्या बताया, एक कोई पिंड है जिस पर तीनों दिशाओं में, ठीक है, जिस पर तीनों दिशाओं में बल लगे हुए हैं, ठीक है, तीनों दिशाओं में बल लगे हुए, प्रतिबल लगे हुए हैं, ठीक है। x दिशा में कितना लगा है, px, ठीक है, x दिशा में px एंड y दिशा में py तथा z दिशा में pz लगे हुए हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था x दिशा में कुल विकृति 1/e px माइनस py अपान m माइनस pz अपान m तथा इसी प्रकार y दिशा में इतना और z दिशा में आपको इतनी विकृति निकाल के हमने आपको बता दिया था। ठीक है, यह टर्म कैसे आए थे, यह फॉर्मूला कैसे आया था, ये सारी चीजें हमने आपको पिछली क्लास में बता दी हैं। ठीक है, पिछली क्लास में बता दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके इन सभी प्रतिबलों के प्रभाव में हमारा पिंड के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यह हम देखने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसके आयतन में कितनी विकृति या आयतन में कितना परिवर्तन होता है, इस बात को देखेंगे। माना कि प्रारंभिक आयतन इसका कितना है, v, तो v बराबर कितना हो जाएगा, LBT। इसको आप समीकरण 4 कह सकते हैं। जैसा कि आपने इस समीकरण को 1 कहा था, इसे 2 कहा था, इसे आपने 3 कहा था, तो इसको आप 4 कह दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए कि इन विकृतियों के कारण इसकी माप में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आप जरा देखिए इसकी x दिशा में क्यों भाई, x दिशा में क्या है, x दिशा में आपकी लंबाई यानी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ अगर हम इसको देखें तो कितना हो गया भाई, x दिशा में क्या है, लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा। x दिशा में क्या हो गया, x दिशा में एक मिनट पॉज करिए। x दिशा में परिवर्तन कितना हुआ भाई, x दिशा में जैसा कि आप विकृति जानते हैं ex आई, तो ex बराबर क्या होगा, डेल्टा L अपान L। डेल्टा L अपान L से तो हम इसको निकाल सकते हैं, यह इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ex मल्टीप्लाई बाई L। ठीक है, ex मल्टीप्लाई बाई L। इसी और क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई की दिशा में क्या हो जाएगा, डेल्टा b, यदि परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा b, तो ये हो जाएगा ey इंटू b एंड डेल्टा t किसमें, मोटाई की दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ez इंटू t। इतना लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई की मापों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन हुआ। तो अब जरा देखिए, अब जब परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी, फिर उसमें परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा L का। तो नई माप क्या देखेंगे हम, नई माप क्या हो जाएगी, नई माप आपकी हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, तो डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, L प्लस EX इंटू L। ठीक है, तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नई माप लंबाई में तो कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, B प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू, B डेल्टा B का मान रख दें, तो ये हो जाएगा B प्लस EY इंटू B। और मोटाई कितनी हो जाएगी,
टी प्लस डेल्टा टी, डी प्लस डेल्टा पी टी, तो आप डेल्टा टी का मान रख दीजिए, तो टी प्लस ई जेड एंड टी। तो ये हमारी क्या प्राप्त हुई, नई मापें प्राप्त हुई। ठीक, नई मापें प्राप्त हुई। तो इन नई मापों से, इन नई मापों, अब हम देख रहे हैं कि नई मापें क्या हो रही हैं, नई मापें परिवर्तित हो जा रही हैं। नई मापें पुरानी मापों से कुछ भिन्न आ रही हैं, यानी कितनी आ रही हैं, एल प्लस डेल्टा एल, बी प्लस डेल्टा बी, टी प्लस डेल्टा टी। यही जो हमने डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा टी का मान निकाला था, वही यहाँ पे रखकर नई मापों को हमने प्राप्त कर लिया। अब इन नई मापों से हम क्या करेंगे कि पिंड का आयतन ज्ञात करेंगे। इन नई मापों से पिंड का आयतन ज्ञात करेंगे। माना कि, ठीक है, माना कि ये देखिए प्रारंभिक आयतन कितना था, इतना था। अब देखिए मापें बदल गई, इसकी माप क्या हो गई, बदल गई। पहले L थी, अब L प्लस डेल्टा L हो गई। पहले B थी, B प्लस डेल्टा B हो गई। T थी, T प्लस डेल्टा T हो गई। तो जानते हैं जब माप परिवर्तित हो जाएगी तो साथ ही साथ उसका आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा। माना कि इसका आयतन कितना हो जा रहा है, डेल्टा V बदल जा रहा है। कितना बदल जा रहा है भाई, डेल्टा V बदल जा रहा है। अब हम देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, देखिए पहले आयतन इतना था, बाद में आयतन कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V, यानी कि आयतन परिवर्तित कितना हुआ, डेल्टा V का। तो नई मापों से निकाला गया आयतन, नई माप से निकाला गया आयतन इस पूरे आयतन के बराबर होगा। तो नई माप से आयतन निकाल लो भैया, निकाल लो। L प्लस ई एक्स एल मल्टीप्लाई B प्लस ई वाई एंड B मल्टीप्लाई T प्लस ई जेड एंड T। ठीक है, इतना हम निकाल लिए। ठीक, अब इसको जरा विस्तार करिए, इसको विस्तार करिए तो क्या मिलेगा, एल बी टी प्लस एल बी टी प्लस एल बी टी कोष्टक में कितना हो जाएगा भाई, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, प्लस और क्या आएगा, एल बी टी और आएगा एल बी टी कोष्टक में ई एक्स ई वाई प्लस ई वाई ई जेड प्लस ई जेड ई एक्स। ठीक है, इतना मान प्राप्त होगा। एंड प्लस एल बी टी कोष्टक में ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। इतनी वैल्यू प्राप्त हमारी होगी। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो विकृतियाँ हमें मिली थी, यह वैल्यू में बहुत कम होती हैं, यानी कि इनकी मापें बहुत कम परिवर्तित होनी, यानी जो विकृतियाँ होनी हैं उनकी रेंज क्या होगी, उनकी रेंज बहुत कम होती है। तो उनकी रेंज अगर कम है तो ज़रा सोचिए, कोई भी क्वांटिटी अगर छोटी है, ठीक है, छोटी है, तो उसके दो के गुणनफल देखिए, ई एक्स ई वाई अगर छोटे हैं तो इनके मल्टीप्लाई गुणनफल और भी छोटे होंगे। ठीक है, इन तीनों के गुणनफल और भी छोटे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इतनी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। वैल्यू छोटी आएगी, छोटी वैल्यू के कारण हम इस टर्म को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, इस टर्म को इग्नोर करेंगे। छोटी वैल्यू होने के कारण इतने टर्म को अगर हम इग्नोर करते हैं तो देखिए क्या बचेगा, इस टर्म को हम यहाँ से हटा देते हैं तो बचता कितना है हमारा, इतना बचता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब देखिए इस समीकरण में हमें क्या दिख रहा है
ये चीज़ें दिख रही। अब आप v बराबर जानते हैं कितना है LBT, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं LBT प्लस डेल्टा v, LBT प्लस डेल्टा v। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई LBT यहाँ से LBT यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई डेल्टा v इज इक्वल टू LBT कोष्टक में EX प्लस EY प्लस EZ, EX प्लस EY प्लस EZ। ये तो आपको समीकरण प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना है आयतन विकृति निकालनी है। क्या निकालनी है आयतन विकृति। आयतन विकृति निकालनी है तो इसी में पूरे समीकरण में आयतन से भाग दे दो। प्रारंभिक आयतन का किस समीकरण से मिलेगा 4 से मिलेगा, तो 4 वाले समीकरण को इससे भाग दे दो। ठीक है, इसमें भाग दिया तो कितना हो गया भाई डेल्टा v अपान में v इज इक्वल टू LBT अपान में LBT। यहाँ पे क्या बचा EX प्लस EY प्लस EZ। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल आउट। तो ये आयतन विकृति को हम किससे डिनोट करते हैं भाई EV से। EV इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनाया समीकरण 5। समीकरण 5 तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक, समीकरण प्राप्त हुआ हमें EV इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तीनों दिशाओं में अलग अलग विकृतियों को अगर हम जोड़ दें, तीनों दिशाओं में अलग अलग विकृतियों को आपस में जोड़ दें तो हमें आयतन में विकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।